जहरीली शराब है ये यहाँ के प्रशासन द्वारा बिक्री किया जाता है। हमारे अनुसार तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। मुझको लगता है कि इस देश का सबसे ड्रामेबाज कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। अहंकार के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जो भी डॉक्टर है हॉस्पिटल में, डॉक्टर वही रह जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। छपरा के ईसवापुर के मशरक प्रखंड में अब तक 20 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही थी जहरीली शराब से। इसको लेकर के आज बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, वहां पर भी बीजेपी विधायकों ने हो हंगामा किया और उनका हंगामा जो है वो देखने को मिला विधानसभा में। वहीं जनक सिंह जो बीजेपी विधायक है, उन्होंने भी मांग उठाई कि नीतीश सरकार को पर कार्रवाई करनी चाहिए इसको लेकर के और नीतीश सरकार को मुआवजा देना चाहिए। वहीं इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, बीजेपी अलायंस में थी, तब कई सालों से शराबबंदी कानून लागू है और अब जाकर के महागठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि तब बीजेपी ने क्यों नहीं आवाज उठाई, क्योंकि इतने सालों से शराबबंदी कानून लागू है और जहरीली शराब से हो रही मौतों की खबरें आज कोई नई नहीं है, इससे पहले भी सामने आती रही हैं। लेकिन अब बीजेपी की आंख खुली है और अब बीजेपी जो है वो सदन में हो हंगामा कर रही है और सवाल उठा रही है कि आखिर जहरीली शराब से मौतें क्यों हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? आप यहाँ के स्थानीय होने के नाते हम मांग करेंगे कि जो भी जहरीली शराब है ये यहाँ के प्रशासन द्वारा बिक्री किया जाता है। जी, पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर अभी लगभग खबरें तो आ रही थी 20 लोगों की मौत की, लेकिन यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो लोगों का कुछ और ही कहना है। कितनी मौतें अभी तक यहाँ पर हो चुकी हैं? हमारे अनुसार तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। 50 से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, मौत हो चुकी है। कारण क्या है इतने लोगों के अचानक से? यहाँ प्रशासन द्वारा हर घर में बिक्री होता है शराब का और सभी लोग शराब पीते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे हैं जो भाजपा के विधायक हैं, जनक सिंह हैं, उनके भी सरकार रही है, वो भी जानते हैं कि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे पहले तो महागठबंधन की सरकार तो अभी अगस्त में बनी। हाँ। इससे पहले तो वही थे अलायंस में सरकार थे। हाँ, तो फिर वो अभी मांग उठा रहे हैं विधानसभा। हाँ, वो तो मांग उठाएंगे ही, मॉनिटर तो वही है, केवल आदमी चेंज होता है। उनकी सरकार रहेगी तो मांग नहीं उठाएंगे, तो जदयू वाला मांग नहीं उठाएगा, भाजपा वाला मांग नहीं उठाएगा, राजद वाला मांग उठा देगा। जब राजद की सरकार है तो भाजपा वाला मांग उठाएंगे जी। ये तो चलता रहेगा ऐसे, और शराबबंदी नहीं होगा। तो यहाँ पर अचानक से जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो रही है, तो आखिर कारण क्या निकल कर सामने आ रहा है? इतने मौतों की वजह क्या है ये बताइए। देखिए, एक और यहाँ पर स्थानीय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते क्या वजह है यहाँ पर। देखिए, वजह है मॉनिटर चेंज होता है, सरकारें चेंज होती है, सिस्टम में वही भ्रष्ट अधिकारी रह जाते हैं और उनकी दोनों सरकारें, चाहे महागठबंधन के हो चाहे एनडीए के सरकारें हो, दोनों सरकारें उन दोनों की पूजा करती है, दोनों की नुमाइंदगी करती है और वही यूज करते हैं। जो भी डॉक्टर है हॉस्पिटल में, डॉक्टर वही रह जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सरकार नहीं करती है। हड़ताल के कारण ऐसी करती है, झुकना पड़ता है, दिखावा होता है। अगर कड़ी कार्रवाई दोनों सरकारें की होती तो आज स्थिति नहीं होती। अगर चोर थानादार है तो वही थानादार की एनडीए के सरकार में रहे या महागठबंधन, थानादार तो वही है। जब चोर है तो चोरी वही करेगा। एक बात बताइए, बिहार में कई सालों से शराबबंदी कानून लागू है। ये प्राकृतिक का नियम है, ये प्राकृतिक नियम है जो चोर हमेशा चोरी ही करेगा। जब सरकार को मालूम है कि एक अधिकारी ने चोरी कर दिया तो उसको डिस्चार्ज क्यों नहीं किया जाता है? जब सस्पेंशन की कार्रवाई होती है 6 महीना में जाता है, कोर्ट से ऑर्डर लेकर फिर चला आता है। अगर डिस्चार्ज कर दिया, जब इतने बड़े कानून कार्रवाई लोगों के लिए बना है जेल भेजने के लिए, तो आप अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? अधिकारी 100 गलती करते हैं और पब्लिक एक गलती करती है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पर इतने लोगों का आंकड़ा सामने आ रहा है मौत का, जैसा कि आप लोग ही बता रहे हैं, हमें तो खबर मिली 20 लोगों की, तो जहरीली शराब इतनी गांव में आ कहां से रही है ये? अब हम आपसे कई बार बोले, जब प्रशासन के द्वारा बिकवाया जाता है, बनवाई जाता है, छूट दी जाती है, तभी ना बनती है शराब और लोगों को आदी बनाया जाता है पीने के लिए। तो अब आप लोग जाते हैं इस चीज की शिकायत करने के लिए अगर थाने में, तो क्या कहा जाता है? टोल फ्री नंबर पर शिकायत किया जाता है, थाने में कार्रवाई की जाए। नहीं, थाने में भी लोग जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है, लोगों को बताते हैं, आम लोगों को पता नहीं होता है, ज्यादातर लोगों को। आप एजुकेटेड हैं, आपको पता है, लेकिन आमतौर पर लोग थाने में भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? आपको हम जानकारी के लिए बता दें, आम लोग
शराब कानून के और थाने के बारे में इतना जानकार है जो टूटे लोग को जानकार नहीं है। कौन धारा किस में लगेगा हम लोग से पूछिएगा तो बता देगा। कई लीटर में कई दिन भीतर रहेंगे वो बता देगा। ये पता करके पूछिए कई दिन में कई लीटर, वकील साहब से ज्यादा धारा उसको मालूम है। कौन जज ऑर्डर देंगे, कौन जज कहिया बैठे हैं, सब शराबबंदी कानून, हाँ सारा हम लोग को ज्यादा जानकारी है। कौन वकील कई दिन में छोड़वा देगा, इसका कौन थानेदार कितना फाइन करेगा, किस थानेदार का कितना रेट है, किस चौकीदार का कितना रेट है, किस जमदार का कितना रेट है, ये सारा आम आदमी को मालूम है। ये एक मिली भगत एथी के तहत बेचवाया जाता है, उन लोग का कमीनी के साधन है। अगर कोई स्वच्छ छवि वाले इस बात को उठाते हैं तो सबसे पहले उनका किसी केस में, चाहे कोई एन पैन प्रकरण करके उनको किसी ना किसी केस में फंसा दिया जाता है। वो बेचारे शांत हो जाए क्योंकि उनको गृहस्थी चलानी है, अपनी परिवार चलानी है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और इसी तरह ये चलता रहता है। जी, एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, बीजेपी के जो विधायक हैं यहाँ के, जनक सिंह, जैसा कि आप लोग ही बता रहे हैं, उनकी तरफ से आज मांग उठाई गई विधानसभा में, और इससे पहले उनकी ही सरकार थी, इससे पहले भी जहरीली शराब से मौतों की खबरें सामने आती रही हैं। क्या कहना यही है कि जब तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, सरकार किसी की भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। राजद के बने, राजद के साथ गठबंधन करके बने तभी नीतीश कुमार, भाजपा के साथ गठबंधन करके बने तभी तब तो बीजेपी सवाल उठाती नहीं थी ना, तब तो बीजेपी इसको लेकर सवाल नहीं उठाती थी। बीजेपी भी गलत है, लेकिन जब तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, मुझको लगता है कि इस देश का सबसे ड्रामेबाज कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी हैं। आज सदन में इतने लोगों की जान गई है, और सदन में वो ऐसा उनका बिहेव हम लोग देखे हैं लोग कि लग रहा था जैसे कोई मतलब नर्सरी क्लास के बच्चे तुम तराक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो उनका गरिमा ही नहीं था। यहाँ दूसरा कांड हो गया। आप 4-5 साल पहले गंडामन का याद आया होगा, 34 बच्चों की मौत हो गए थे गंडामन के, और माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक गंडामन में पैर नहीं रखे। आज 50 लोगों की वही गंडामन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई है, 3 किलोमीटर की दूरी पर। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा मुख्यमंत्री है जो समझ में नहीं आता, उनको अपने अहंकार के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। पहले भाजपा के पास भी स्वास्थ्य मंत्री का पद था, माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी राजद के पास तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन सदर अस्पताल का मतलब क्या बताया जाए, उन लोगों के पास ना डिटॉल है, ना बेटाडीन है, ना ये क्या बोलते हैं वो मतलब कॉटन है, कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ हम लोग खरीद के ला रहे थे लोग, और जो गरीब लोग हैं उनको लिए भी हम ही लोग खरीद के दे रहे थे लोग। कफन के लिए प्लास्टिक नहीं था, कफन नहीं था, सारा हम लोग 40 रुपये मीटर, 80 रुपये मीटर, मतलब वो लोग का भी कमाई का जरिया बन गया था। लोग मंगवा रहे थे, हम लोग दे रहे थे लोग खरीद के, मजबूरी था। सदर हॉस्पिटल में कोई भी मतलब क्या बोला जाए, कुछ भी नहीं था। पोस्टमार्टम शव की हुई है। जी पोस्टमार्टम में क्या सामने आया? अभी रिपोर्ट नहीं मिला हम लोग। रिपोर्ट अभी नहीं आया, कब रिपोर्ट? स्थानीय थाना रिपोर्ट देगा, बोला लोग 3 या 4 दिन में आप लोगों के पास स्थानीय थाना रिपोर्ट देगा। 3 या 4 दिन जी के बाद जी जी जी। तो साफ तौर पर आपने सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना था। शराबबंदी है, और शराबबंदी में जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत होती रही है, इसको लेकर के बीजेपी ने जब तक वो सरकार में रही कभी भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज जब वो अगर विपक्ष में है बात कर ले तो वो सवाल उठा रही है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।